हाउ टू रीड स्लोप ऑफ अ ग्राफ। किसी भी ग्राफ के अंदर हम स्लोप को कैसे रीड करते हैं और स्लोप से हमें क्या डाटा मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। स्लोप को ग्रेडियंट भी कहा जाता है और किसी भी ग्राफ में स्लोप और ग्रेडियंट tan थीटा के इक्वल होता है। tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। तो अगर हमारे पास कोई ग्राफ हो वेलोसिटी और टाइम का लेट्स से, तो वेलोसिटी हमारे पास इस केस में परपेंडिकुलर है और बेस टाइम है। तो जब हम डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी मीन्स परपेंडिकुलर ओवर बेस लेंगे तो ये एक्सेलेरेशन के इक्वल है। तो यहां से पता चलता है कि हमने स्लोप से इंफॉर्मेशन कैसे लेनी है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास क्वाड्रेंट्स की बात की जाए तो 4 क्वाड्रेंट्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हमें पता होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में स्लोप पॉजिटिव है, मींस tan थीटा पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल 90 डिग्री से लेसर होता है, tan थीटा पॉजिटिव मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्लोप पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होता है और याद रखिएगा सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, मींस स्लोप नेगेटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट मींस हमारा एंगल 180 डिग्री से लेसर होगा और इसमें भी स्लोप पॉजिटिव होती है, मींस tan थीटा पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट अगर एंगल 270 से ग्रेटर हो या 360 से लेसर हो तो हमारे पास स्लोप नेगेटिव यानी tan थीटा नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में स्लोप पॉजिटिव हुई और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर स्लोप नेगेटिव हुई। तो एंगल इंपॉर्टेंट है स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। इसके अलावा हमें यही पता होना चाहिए कि किस एंगल पे tan थीटा की क्या वैल्यू होती है। तो डिफरेंट एंगल्स को हम लेते हैं फ्रॉम 0 टू 270। tan 0 0 होता है, tan 30 1 ओवर √3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 प्लस इन्फिनिटी, 180 0 और 270 नेगेटिव इन्फिनिटी। तो 90 और 270 पे स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम है। तो मीन्स जब भी हमारा एंगल 90 को अप्रोच कर रहा होगा स्लोप इंक्रीज कर रही होगी और जब भी 90 से अवे जा रहा होगा तो स्लोप हमारे पास डिक्रीज कर रही होगी। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो कर्व है उसमें एंगल क्या है। एग्जांपल्स लेते हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल को देखें तो इस लाइन का एंगल 90 डिग्री से लेसर है, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकंड एग्जांपल, इसका अगर आप एंगल देखें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तो ये एंगल 90 से ग्रेटर है, मींस सेकंड क्वाड्रेंट, तो स्लोप क्या होगी, नेगेटिव। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ये क्या इंफॉर्मेशन देंगे कि फर्स्ट ग्राफ में एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है और सेकंड ग्राफ में एक्सेलेरेशन नेगेटिव है। नेक्स्ट, अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो, मींस नॉन यूनिफॉर्म बिहेवियर हो, तो हमें हर पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ करना है और उस टेंजेंट का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखना है। तो इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो ये तीनों एंगल 90 डिग्री से लेसर है, तो मींस यहां पर भी स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन एंगल चेंज हो रहा है। तो क्या स्लोप इंक्रीज करेगी, डिक्रीज? तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आप एंड तक जाएं तो आपका एंगल 90 से अवे जा रहा है, मींस 0 की तरफ, मींस स्लोप क्या करेगी, डिक्रीज, कि शुरू में मैक्सिमम है और बाद में मिनिमम हो गई है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये भी नॉन यूनिफॉर्म बिहेवियर है, हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, हर पॉइंट पे एंगल देखेंगे, तो यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री से लेसर है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ भी स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब एंगल को देखें कि एंगल का बिहेवियर क्या चेंज होने का। तो शुरू में एंगल हमारे पास 0 के क्लोज था और एंड में जाकर वो 90 के क्लोज हो गया, तो एंगल इंक्रीज कर रहा है 90 की तरफ, तो स्लोप क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म बिहेवियर है और वैल्यू डिक्रीज कर रही है। हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, उसका एंगल देखा तो वो एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, तो यहाँ स्लोप नेगेटिव होगी। अब अगर हम देखेंगे स्लोप इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, तो विद टाइम हमारा एंगल 90 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब यहां पर स्लोप क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लास्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो इस एग्जांपल में देखा जाए तो यहां भी नॉन यूनिफॉर्म बिहेवियर है। हर पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो एंगल क्या है, यहां पर 90 डिग्री से ग्रेटर, मींस यहां भी स्लोप क्या है, नेगेटिव। लेकिन एंगल पहले 90 के क्लोज था, बाद में 90 से अवे चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी स्लोप इस केस में क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो दो चीजें हमें देखी कि स्लोप इंक्रीज डिक्रीज और पॉजिटिव नेगेटिव।